दोस्तों, जब हिंदुस्तान का लाइट वेट फाइटर जेट तेजस आसमान में गरजता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के चेहरे पर टेंशन की लकीरें खींच जाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर तेजस का मायावी और महाविनाशक अवतार तेजस मार्क 2 उनकी तरफ उड़ान भरे तो क्या होगा। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे हमारे थिंक टैंक, जो हमारी सेना के डिफेंस एक्सपर्ट है, जो दुनिया भर में चल रहे युद्ध में इस्तेमाल होने वाली एडवांस तकनीक पर नजर बनाए रखते हैं और महीनों के रिसर्च के बाद वो फाइटर जेट में वही तकनीक डाल रहे हैं। तो सोचिए, अगर वो मैदान में उतर जाए तब दुश्मन क्या महसूस करेगा। डर, घबराहट और बौखलाहट से इन दोनों धूर्तबाजों की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे रणभूमि में बिना हथियार के खड़े हों। और दोस्तों, अब ये सपना नहीं हकीकत बनने जा रहा है। भारत का तूफानी योद्धा तेजस मार्क 2 अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असेंबली लाइन में खड़ा हो गया है। और ताजा खबर यह है कि इसने अपने सबसे अहम पड़ाव एवियोनिक्स इंटीग्रेशन फेज में एंट्री मार ली है। मतलब अब इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन फिट हो रहा है जो इसे आसमान का सबसे स्मार्ट और सबसे सटीक और सबसे घातक शिकारी बना देगा। जरा सोचिए, जब तेजस मार्क 2 में वो सारे एडवांस एवियोनिक सिस्टम लगाए जाएंगे जो किसी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट को सुपर पावर बना देंगे, तो दुश्मनों के छक्के नहीं छूटेंगे तो फिर क्या छूटेंगे। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि इसकी असेंबली बिजली की रफ्तार से चल रही है। फ्यूजलेज, विंग, टेल सेक्शन 60% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अब एक एक करके इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिट हो रहे हैं। एडवांस मिशन कंप्यूटर, डिजिटल कॉकपिट, हाई रिस्पॉन्स रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और जबरदस्त कॉम्बैट कम्युनिकेशन। यानी अब ये फाइटर जेट सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को ढूंढकर उसके सफाई के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि हमारे जो मिलिट्री थिंक टैंक हैं वो महीनों या यूं कह लें कि सालों तक दुनिया में चल रहे युद्ध पर सटीक रिसर्च करके कि कौन सी तकनीक सामने वाले देश को चकमा देने में सफल रही, और फिर उसी तकनीक को तेजस मार्क 2 में डाला जा रहा है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी फाइटर जेट के बारे में कि आखिर ये जेट कितना एडवांस और कितना शक्तिशाली होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों, तेजस मार्क 2 एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। इसकी लंबाई करीब 14.65 मीटर है और विंग स्पैन 8.5 मीटर का है। वजन ऐसा कि बिना कोई हथियार लोड किए 60 टन और फुल वेपन कॉन्फ़िगरेशन में करीब 17.5 टन तक का जा सकता है। यानी तेजस अब एक लाइट वेट नहीं बल्कि पूरी तरह मसल जेट बनने जा रहा है। इसकी स्पीड 1.8 मैक यानी आवाज की गति से करीब 1.5 गुना तेज है। इतना ही नहीं, इसमें सिंगल GF400 इंजन लग रहा है जो इसे 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा। यानी जब यह हवा में उठेगा तो आवाज की लहरें भी कांप जाएंगी। हमारे मिलिट्री थिंक टैंक महीनों या यूं कह ले कि सालों तक दुनिया में चल रहे युद्धों पर रिसर्च करते रहे, चाहे वो नगर्नो काराबाख में ड्रोन वॉरफेयर हो, रूस यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर गलवान के बाद ही इंडो चाइना रणनीतियां। वो देखते रहे कि किस हथियार या फिर किस टेक्नोलॉजी ने सामने वाले को चकमा देने में सफलता पाई और फिर उसी को तेजस मार्क 2 में फिट किया। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, आपके हिसाब से तेजस मार्क 2 एक साथ कितने हथियार ले जा सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 कितने? इसका जवाब है कुल 11 हार्ड पॉइंट है इसमें। यानी 11 हथियार ये अपने साथ ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, बम, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स, सब कुछ लगाया जा रहा है। R-73 मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, स्कैल्प, ब्रह्मोस एनजी तक को फिट करने की कैपेसिटी होगी इसमें। इसकी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट को हमारे थिंक टैंक ने अत्याधुनिक युद्धों में देखी गई सबसे सफल तकनीकों से डिजाइन किया है ताकि दुश्मन के रडार को धोखा देकर सीधा घुसपैठ करके उसे ध्वस्त किया जा सके। कॉम्बैट सिस्टम पर आए तो इसमें इंडियन AES रडार विरूपाक्ष लगेगा जो 150 किलोमीटर तक दुश्मन को ट्रैक कर सकता है और 10 से ज्यादा टारगेट को एक साथ लॉक कर सकता है। ये रडार लुक डाउन शूट डाउन तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन नीचे भी छिपा हो तो उसे मार गिराने की ताकत है इसमें। तेजस मार्क 2 की सबसे बड़ी ताकत है स्वदेशी तकनीक और इंडियन स्टाइल। इसका 75% से ज्यादा हिस्सा भारत में बना है और आने वाले वक्त में यह 90% हो जाएगा। इंजन को छोड़कर हर सिस्टम भारत में तैयार हुआ है और इंजन को लेकर भी भारत खुद का प्रोग्राम जोरों पर है। यानी आने वाले टाइम में इंजन भी भारत का ही होगा। इसका जो पहला यूनिट है वो इसी साल नवंबर या दिसंबर में सामने आ जाएगा। उसके बाद इसके ग्राउंड टेस्ट होंगे, इंजन रन होगा, टैक्सी टेस्टिंग होगी, इसके बाद इसका एयर ब्रेक्स ट्रायल किया जाएगा और फिर 2026 की पहली तिमाही में यह पहला उड़ान भी भर लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सिर्फ हमारी वायुसेना के लिए नहीं बनेगा बल्कि HAL इसे एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी डिजाइन कर रहा है। इसका मतलब आने वाले वक्त में ब्राजील, मलेशिया, फिलीपींस और इजिप्ट जैसे देश भी तेजस मार्क 2 को खरीदने के लिए लाइन में लग सकते हैं। यह भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाला टूल है। दोस्तों, तेजस MK2 का एयरफ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसे हाई G मैन्यूवर्स और लंबे समय तक कॉम्बैट मिशन झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, ग्लास कॉकपिट, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है जिससे पायलट सिर्फ हेलमेट
बुलेट को घुमाकर ही निशाना साध सकता है, यानी टारगेटिंग की स्पीड और प्रोसीजन दोनों नए लेवल पर हो जाएगा दोस्तों। हमारे मिलिट्री थिंक टैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध में देखी गई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग तकनीक को, नागोर्नो कराबाख में देखी गई ड्रोन एंटी ड्रोन टैक्टिक्स और सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने के तरीकों पर महीनों रिसर्च की। उन्होंने नोट किया कि कैसे कुछ हाई फ्रिक्वेंसी जैमिंग पोर्ट्स ने दुश्मन के रडार को मिनटों में अंधा कर दिया और मिसाइल गाइडेंस को पूरी तरह भटका दिया। यही सीख तेजस MK2 के एडवांस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में डाली गई है। इस सिस्टम में मल्टी बैंड जैमिंग, डिकॉय ड्रोन लिंक और स्मार्ट स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट शामिल होगा, जिससे यह न सिर्फ दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है बल्कि मिसाइल ट्रैकिंग, डाटा लिंक और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी बाधित कर सकता है। इतना ही नहीं, हमारे विशेषज्ञों ने गलवान घटना के बाद इंडो चाइना बॉर्डर पर हुई टेक्नोलॉजिकल रेस में भी सीखा है कि कौन से सेंसर फ्यूजन तकनीक हाई एल्टीट्यूड और क्लाउडी वेदर में भी दुश्मन को ट्रैक कर सकती है, और उसे भी तेजस MK2 में इंटीग्रेट किया गया है। मतलब साफ है दोस्तों, यह लड़ाकू विमान सिर्फ हवा में तेज नहीं बल्कि दिमाग से भी कई कदम आगे है। तेजस MK2 एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन एक साथ किया जा सकता है। चीन के J-20 या फिर पाकिस्तान के JF-17 में यह फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्पेयर पार्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब भारत में बनेगा। नेवल वर्जन भी तैयार हो रहा है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी इसे तैनात किया जा सके। हिंद महासागर में जब कोई दुश्मन अपने जंगी जहाज लेकर घुसेगा तो उसे आसमान से तेजस MK2 का सीधा जवाब मिलेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि आप तो सिर्फ न्यूज बताते हैं, तेजस तो अभी तक नहीं आया, जबकि हम पिछले कई वर्षों से यही सुनते आए हैं। तो आपको बता दो दोस्तों कि देरी होने के कई कारण हैं, और जब यही सवाल HAL से मीडिया ने पूछा तो HAL ने साफ कहा कि क्वालिटी से समझौता नहीं, चाहे समय लगे लेकिन जो निकलेगा वो भारत के लिए गर्व की बात बनेगा। इसका जो हर वायर होगा, हर सर्किट होगा, जो हर कंपोनेंट होगा, उसे डबल चेक किया जा रहा है ताकि उड़ान के समय कोई भी खामी ना हो। हमारी जो वायुसेना है पहले ही 108 यूनिट के लिए इंटरेस्ट दिखा चुकी है और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि मिग और जगुआर स्क्वाड्रन को रिप्लेस करने के लिए एक भरोसेमंद और फुल स्पेक्ट्रम जेट चाहिए था, और तेजस MK2 उस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है दोस्तों। इसकी मेंटेनेंस आसान होगी, ऑपरेशन कॉस्ट कम होगा और पायलट ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा भारत जो पहले अमेरिका, रूस और फ्रांस के पुराने फाइटर जेट खरीदता था, आज वही उन्हीं सुपर पावर के बराबर खड़ा होकर कह रहा है कि हम अपना फाइटर जेट खुद बनाएंगे, और बनाएंगे तो बनाएंगे, दूसरों को बेचेंगे भी। यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं रहा दोस्तों, यह बदलाव सोच का है, यह बदलाव हमारी भारतीय सेना का है, यह बदलाव हमारा है, यह बदलाव पूरा हिंदुस्तान का है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।